आई हैव रीच्ड अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पॉजिटिव होना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं एक अच्छी सोच को रखूँ, एक पॉजिटिव सोच को रखूँ। बट नो मैटर व्हाट आई डू, मेरी सिचुएशन, मेरे करंट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं पॉजिटिव नहीं हो सकती। इट्स ऑल बुलशिट टू थिंक। मैं अगर 1 से 2 घंटे का मेडिटेशन करके अपने आप को फोर्स भी करूँ पॉजिटिव के लिए, बट मेरा करंट स्टेटस, मेरा करंट एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज डीपली नेगेटिव। तो मैं कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट करूँ? नथिंग इज वर्किंग फॉर मी। आई हैव ट्राइड एवरी सिंगल थिंग जो गुरुज बताते हैं, मेंटोर्स बताते हैं कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बट नथिंग। हाउ डू यू टर्न पॉजिटिव जब आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस फेल होती आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और लाइफ में इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव होके रखा हुआ है, तो कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो? आप कैसे एक फेक पॉजिटिविटी को क्रिएट करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आपकी रियलिटी दिख रही है। आप हंकी डोरी स्टेट में नहीं जा सकते कि कितनी भी कोशिश कर लो यार, पर मुझे मालूम है ना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में कैसे ट्रॉमास चल रहे हैं, क्या चीजें हो रही है। बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं हो सकता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर लूं, बट पूरे टाइम कर पाना इज नॉट समथिंग जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। और ये एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार वो इतने नेगेटिव है अपनी लाइफ में कि इसीलिए उनकी लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। बट ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस की नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है जब आप अपने इमोशंस को, अपने आप को इतना कंट्रोल करने देते हो कि आपको जो करना था अब वो करते ही नहीं हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि आप पॉजिटिव हो जाओ, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। नॉट एवरी वन कैन बी पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि पॉजिटिविटी बहुत दूर होती है उनकी जिंदगी से। वो कितनी भी कोशिश कर ले तो सिर्फ निराशा, नेगेटिविटी, एडवर्स सर्कमस्टांसेस ही उनकी लाइफ में होते हैं। और ऐसे में फेक पॉजिटिविटी क्रिएट करना उन्हें और ज्यादा डिप्रेशन में डाल देता है, बिकॉज वो हर वक्त एक लैक स्टेट में होते हैं। उन्हें कुछ भी अचीव नहीं हो रहा होता, जो उनकी सिचुएशन को और ट्रिगर करता जाता है और वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपकी लाइफ इस समय इतनी ज्यादा क्योस में है, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो उस नेगेटिव इमोशन को भी आप यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। देखो, मैनिफेस्ट करने के लिए ना डिपेंड करता है आप जो डिजायर चाहते हो उसकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। अब वो चाहे नेगेटिव इमोशन से आए, चाहे पॉजिटिव इमोशन से आए। आपने बहुत बार ऐसी चीजों को सुना होगा ना, टेड टॉक्स पे सुना होगा या फिर जोश टॉक्स पे सुना होगा, या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और रियलिस्टिक फिल्म्स के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है उनमें आपने इन चीजों को सुना होगा कि बचपन में कुछ बच्चों को सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, या फिर उनके रेस के लिए, उनके कलर के लिए, और उनके इन जनरल वो किस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, हर एक चीज से रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फेस करते आ रहे होते हैं। बट वो इन सारी एडवर्स सिचुएशन में जहां पे सब कुछ नेगेटिव है, उनका खुद का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है, बट उस नेगेटिव माइंडसेट को भी वो यूज करते हैं कुछ क्रिएटिव करने में। सो अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है ऑफ नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को भी यूज करो एक पॉजिटिव आउटकम के लिए। बिकॉज रिजल्ट मिलना इंपॉर्टेंट होता है, आपके मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो इमोशंस है वो आपको सेटबैक ना दे, बल्कि आपको आगे बढ़ने में पुश करें। ये तो आपने जरूर सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल टूट जाता है प्यार में, और वो इतने ज्यादा आवेश में होते हैं, इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि अपने प्यार को दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या अपनी जिंदगी में लूज किया है, ताकि वो जिंदगी पर रिग्रेट करें, वो अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना लेते हैं दैट एवरीबडी एनवीज कि यार देखो, पर्सन हो तो ऐसा हो। और ये ना सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये रियल में भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे
आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे होंगे जहां पर ना लोग एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, और फिर लोग उन्हीं चीजों के ऊपर काम करके ना अपने पार्टनर को दिखाते हैं कि देखो तुम क्या छोड़ के गए थे और अब मैं क्या बन चुका हूँ। इन सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स में भी ना आप एक चीज बहुत कॉमन पाओगे, दैट ये सारे लोग पॉजिटिव नहीं थे, इनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी, गुस्सा भरा हुआ था। उस गुस्से को उन्होंने क्रिएटिव जोन में लगा दिया कि यार मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूंगा कि सामने वाला पर्सन जिंदगी भर रिग्रेट करे कि तुमने एक जेम को लूज किया है। सो अगर तुम्हारे अंदर भी एक नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, इररिस्पेक्टिव वो किस भी चीज से हो, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं टॉन्ट मारा जाता है, आपकी वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है, जब भी आप अपने अंदर उस नेगेटिव जोन को पाओ ना, जब आपके दिमाग में ना एक थॉट आ जाए कि यार मतलब इससे बेटर तो मैं होता ही नहीं, या फिर मेरी लाइफ ही ना होती, मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो शायद मेरी लाइफ इजी होती, शायद उन लोगों की लाइफ इजी हो जाती जो मुझे एज अ बर्डन ट्रीट कर रहे हैं, या फिर जिनकी लाइफ में मैं कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा, काश मैं चला जाता या फिर मैं उनकी लाइफ में होता ही नहीं तो शायद वो मेरी वैल्यू समझते। उनके कुछ स्टेटमेंट्स, उनके कुछ वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं, इतना ज्यादा कि दैट यू क्राई आउट फॉर डेज, समटाइम्स इवन लाइक यू कांट फॉरगेट दोस थिंग्स फॉर मंथ्स। और ऐसी चीजें रियल में होती हैं कई बार, बहुत सिंपल सिंपल हमारे घर की चीजें भी ऐसी होती हैं जो हमें बोल दी जाती है तो इतनी ज्यादा वो हर्टिंग हो जाती है दैट नो मैटर हाउ मच यू ट्राई वो आपके दिल से नहीं निकलती, वो आपके जहन में बैठ जाती है। और वो नेगेटिविटी एक ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसको आप चाह करके भी निकाल ही नहीं पाते। इट्स नॉट लाइक कि आप निकालना नहीं चाहते, बट वो फेक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको हेल्प नहीं कर रहे होते, और जितना ज्यादा आप उसे करने की कोशिश करते हो आपको ऐसा लगता है आपके अंदर की नेगेटिविटी और बढ़ रही है। तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को फेस करो और उसे ही यूज करो। आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो तो आपको किसी चीज में पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती, तो उस नेगेटिविटी को यूज करो कुछ ऐसा क्रिएट करने में कि सामने वाले को तुम्हारे अंदर का वो पागलपन, वो जुनून दिखाई दे। इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टीवी निक्स का। मैंने रिसेंटली इनके बारे में एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने इतना अच्छे से उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया था दैट उन्हें अपनी जिंदगी का ऑलमोस्ट अ डेकेड एक ऐसे पर्सन के साथ काम करना पड़ता, रैदर एक ऐसे ग्रुप में काम करना पड़ा था जिसमें ग्रुप के हर एक लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा कि वो एक दूसरे को स्टैंड भी नहीं कर सकते, बट स्टिल उन्हें एक साथ काम करना है एंड दे डोंट हैव अ चॉइस टू लीव। वो वहां पर एक साथ काम कर रहे हैं और एक ऐसा काम करने के लिए जिस काम के जरिए वो पूरी दुनिया में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड के नाम से जाने जाते हैं। दे आर वन ऑफ द ओजीज ऑफ द रॉक बैंड्स एंड उन्होंने जो शोहरत पाई, जो लोगों के बीच में प्यार पाया, दैट वाज कमेंडेबल, बट बैक स्टेज उनकी जिंदगियां हेल थी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी, दे वर ड्राउन्ड इन अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नॉर्मली एक पॉजिटिव लाइफ में अवॉइड करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी और वो उन्हीं चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे, बट स्टिल उनके ड्रीम्स जो थे वो फिर भी पूरे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी नेगेटिविटी को अपनी क्रिएटिविटी में लगा रहे थे। और सेम आप भी कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में भी आप कंप्लीटली नेगेटिव हो चुके हो ना, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की बजाय उस नेगेटिविटी को ही यूज कीजिए अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को बनाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हुए थक चुके हो, बट आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप किसी को बता सको कि यार मुझे नहीं करनी तैयारी, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, देन सीक्रेटली उन चीजों को करना स्टार्ट कीजिए, अपना पूरा पोटेंशियल, अपना पूरा माइंड उन चीजों पे लगा दीजिए एंड डू द थिंग्स सीक्रेटिवली। आप ओपनली मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इंस्टेड आप लोगों को दिखा करके वो काम करो, आप साइलेंटली उस काम को करो कि किसी को कानो कान पता ही ना चले कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। एंड धीरे धीरे आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है ना, उसको क्रिएटिव बना करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करना शुरू कर दो। डोंट वर्क फॉर द व्यूज, डोंट वर्क फॉर ऑडियंसेस, डोंट वर्क फॉर अ कम्युनिटी, वर्क फॉर योरसेल्फ। और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी नेगेटिविटी पोर आउट हो रही है और उससे कुछ अच्छा बाहर निकल रहा है, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, और ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो चेंजेस लेकर के आएगा जिससे तुम अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकोगे। बिकॉज मोमेंटम ऊपर बढ़ने से आता है और वो मोमेंटम आपके इमोशन से क्रिएट होता है, और इमोशंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो,
एंड मार्क माई वर्ड्स, पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज्यादा आपकी पावरफुल होती है, उससे 10 गुना ज्यादा आपके एंगर की, आपके एंशियसनेस की, आपकी फ्रस्ट्रेशन की होती है। अगर आप उस चीज को चैनलाइज कर सकते हो कुछ क्रिएटिव बनाने में, तो आपको नेगेटिव होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। बस आपको रुकना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा ठीक है, आज मेरे साथ बहुत नेगेटिव हुआ है, अब मैं बैठूं, मैं बस रील्स को स्क्रॉल करूं और मैं तरीके ढूंढूं कि मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊं। यू हैव टू स्टॉप दैट एंड स्टार्ट यूजिंग दैट नेगेटिविटी कि ठीक है, दुनिया मुझ पे भरोसा नहीं करती ना, मैं ऐसा करके कुछ दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया मेरे सामने झुक के दिखाएगी। एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन इवन द स्मॉलेस्ट ड्रीम, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और एक दिन तुम्हें खुद के ऊपर नाज होगा कि तुमने नेगेटिव से उठ करके वो क्रिएट कर दिया जो लोग पॉजिटिव से उठ के नहीं कर पाते। सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। पता है, खुद पे ट्रस्ट नहीं होता ना, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो खुद पे ट्रस्ट करो और बिल्ड करना शुरू करो। तुम्हें जो भी चाहिए वो जरूर मिलेगा। सो चैनलाइज योर नेगेटिव एनर्जी इनटू क्रिएटिंग थिंग्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।